सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इसमें हम पी वाई क्यू का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर शिफ्टें लगी हुई थी, उनका सारा का सारा सॉल्यूशन आपके सामने है। यानी सॉल्यूशन है दोस्तों, यानी कि वो सभी शिफ्टें आपके सामने हैं, इनका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो एग्जाम डेट और शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, यानी कि एसएससी जीडी में हर साल से आप देख रहे हैं कि एक एक दिन में 4-4 शिफ्टों का एग्जाम कराया जाता था दोस्तों। ठीक, तो 20 तारीख से, यानी 20 फरवरी से 2024 से जो प्रीवियस ईयर लगा हुआ था, तो वही हम शिफ्टों का सारा सॉल्यूशन करेंगे। इनके जो हम शिफ्टों का सॉल्यूशन कर चुके हैं, वो हम आपको और बता देना चाहते हैं कि किन किन शिफ्टों का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो 20 तारीख से तो स्टार्ट हुई थी, तो इसका इस शिफ्ट का भी कर चुके हैं, इसका भी कर चुके हैं, तीसरे का और चौथे का कर चुके हैं। फिर 21 तारीख पर आ जाइए, इसमें जो है हम इस तारीख का भी कर चुके हैं दोस्तों। आज फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लिक हियर पर है, यहाँ पर, यानी 21 तारीख की दूसरी शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। ठीक, तो आपसे कहना चाहते हैं कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, क्योंकि साथियों आप RWA का मॉक देते हैं। ठीक, हम बता दें आप मॉक कहाँ कहाँ देते होंगे। RWA का देते होंगे, चाहे TWA का देते होंगे दोस्तों। ठीक, यानी कि TWA का देते हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक पर देते हो दोस्तों। ठीक, टेक्स्ट बुक पर, चाहे आप टेक्स्ट बुक पर देते होंगे दोस्तों। ठीक, और चाहे आप एग्जाम पर देते हो, इतने ही पर आप देते होंगे, यही मेन है दोस्तों। ठीक, सबसे बढ़िया है RW, अगर आप इस पर देते हैं तो बहुत अच्छी बात। टेक्स्ट बुक किसी पर सब अच्छे हैं अपनी जगह पर दोस्तों। ठीक, कोई भी खराब नहीं है, सब अच्छे कंटेंट से क्वेश्चन को सेट करते हैं। कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, सब प्रीवियस ईयर के आधार पर ही क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। ठीक, क्योंकि प्रीवियस ईयर को आधार नहीं मानेंगे तो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से कब कैसे। एसएससी क्या करती है, क्वेश्चन हमेशा रिपीट करती है दोस्तों। ठीक, तो इस बार 2025 का एग्जाम डेट आ चुकी है, 4 फरवरी से एग्जाम कराया जाएगा। 4 फरवरी को पहली शिफ्ट लगेगी दोस्तों। ठीक, तो एग्जाम डेट आ चुकी है, तो अभी से आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा है भी नहीं दोस्तों, एक एक दिन में आप इसका हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। इनकी प्लेलिस्ट भी बनी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाएंगे चैनल की, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो चैनल पर पहली बार आए या पहली नई विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस पर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, यानी कि RWA का मॉक टेस्ट भी हम सॉल्व कराते हैं इसी चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो सब कुछ प्लेलिस्ट के तौर पर बना दिया गया है, वहाँ पर आप जाएंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम अपने इस शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। ठीक, 21 तारीख दूसरा महीना 2024 की सेकंड से, इसी तरह से सारी के सारे फिर इसका करेंगे, फिर इसका, यानी कि टाइम तो लगेगा दोस्तों। ठीक, एक एक दिन में आपको एक वीडियो मिला करेगी दोस्तों। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपने, उसी पर क्लिक करेंगे और देखते हैं हम वहीं पर सीधा पहुंच जाएंगे दोस्तों। ठीक, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे हम सीधा वहीं पर पहुंचेंगे दोस्तों। ठीक, तो आपके सामने ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे हम सीधा वहीं पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो पहुंचते हुए सीधा हम आपको वहीं पर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ये PDF चाहते हैं तो गगन प्रताप सर के टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। उनका एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा टेलीग्राम हो चुका है दोस्तों। ठीक, तो वहाँ पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम डेट 21/2/2024, एग्जाम टाइम 11:30 से 12:30 वाला हम सॉल्व करें। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग भी सॉल्व कराया जाए दोस्तों, तो आपको सपोर्ट बहुत अच्छा देना पड़ेगा, तभी हम रीजनिंग करा पाएंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि रीजनिंग सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो ये तो रही रीजनिंग, हम सीधा अपने मैथ पर चर्चा करेंगे। रीजनिंग के 20%, इसके बाद में रीजनिंग के, इसके बाद में GS दोस्तों। GS काफ़ी अच्छी लेवल की पूछी गई थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, कितना बढ़िया तरीके से दिया हुआ है इसमें। तो सीधा हम मैथ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना, ये है मैथ हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो यहाँ से हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, और बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रम से दिया हुआ है, कितना 6600 रुपये और 4752 रुपये। तो छूट प्रतिशत कितना है, कितना बढ़िया। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है दोस्तों, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। छूट हमेशा कित पर दी जाती है, अंकित मूल्य। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितने की हमें छूट मिलेगी, तो यहाँ से घटाएंगे 18 और, यानी 18 48 की हमें छूट मिल जाएगी। छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है, यानी कि 66 पर हमें छूट मिल जाएगी दोस्तों। ठीक, और इंटू करेंगे यहाँ पर परसेंट में बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। 66 से ये कितनी बार कट जाएगा, यानी कि इकाई अंक से देखेंगे 6 से, यानी कि 8 आ रहा है, 6 के पारे में कितना पड़ेगा, यानी कि 8 6 48, यानी 8 बार चला जाएगा। तो इकाई अंक पर 8 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, यानी कि 28 बार पूरा पूरा चला जाएगा दोस्तों। इतना तो आप कर सकते हैं, भाग देकर देखेंगे तो 28 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो यही इसका
राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको सवाल जो है समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो किस तरह से बनेगा। अगला जो प्रश्न है ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों। ठीक, बोर्ड मास पर बनेगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। बोर्ड मास पर बहुत सारे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक, तो बोर्ड मास आप अपना अच्छा रखिए, यानी बोर्ड मास नियम को जानिए दोस्तों, किस तरह से बोर्ड मास नियम को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 16 का भाग लगाएंगे इसमें, तो कितनी बार चला जाएगा? 16 दूनी कितने होते हैं? 32। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 200। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 200। तो इतना आप कर लेंगे आसानी से। ठीक दोस्तों, बोर्ड मास नियम का आप पालन करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो 4400 दिया हुआ है, 4400 माइनस का 200 करेंगे। ठीक, 4400 माइनस का 200 और प्लस लगा हुआ तो प्लस। 32 चौके आपको पता होने चाहिए कितने होते हैं? 32 चौके 128 होते हैं। ठीक, तो इतना करना है। अब आपको क्या करना है, ये प्लस वाली चीज है, ये प्लस वाली चीज है, तो इनको जोड़ लेना है। जो आएगा उसमें से 200 को माइनस कर देना है बस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4528 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 4528, इसमें से 200 को माइनस कर देना है बस। और क्या करना है, 200 को माइनस नहीं कर पाएंगे तो आपका आ जाएगा 4328 दोस्तों। ठीक, 4328। कभी कभी होता क्या है दोस्तों, टीचर अपने आप में चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वो कहता कुछ है लेकिन यानी कि बोलता सही है, लेकिन लिखने में उससे गलती हो जाती है दोस्तों। ठीक, जैसे हम 8 कह रहे हैं तो शायद हम 8 की जगह पर 0 लिख दें, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। हम बोलते कुछ हैं और लिख कुछ जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि हमसे ऐसी गलती हो चुकी है एक बार दोस्तों। ठीक, वीडियो में तो हमने वहाँ से क्षमा मांगी है, तो साथियों ने कहा है कोई बात नहीं है, इंसान से ही गलती होती है दोस्तों। ठीक, यानी कि बोल सही रहे हैं लेकिन लिखने में अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि गलती हो जाती है दोस्तों। ठीक, तो अगला जो है यहाँ पर हम इसको इरेजर करेंगे और सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। 2 वर्ष के लिए यानी कि 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यानी कितना दिया हुआ है? 10,210.2 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो इसमें वार्षिक ब्याज दर आपको बतानी है साथियों। तो इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। ठीक, क्योंकि स्लाइड ऊपर करते ही है दोस्तों सारा कुछ चला जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं, इसको ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ये सवाल है दोस्तों। ठीक, इसको किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक, तो समझते चलिए किस तरह से बताएंगे। तो इसमें क्या क्या रेशियो दिया हुआ है, प्रिंसिपल और एक अमाउंट दिया हुआ है। ठीक, प्रिंसिपल और एक अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना दिया हुआ है? 22,000 रुपये दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से हम 22,000 रुपये लिख लेंगे। ठीक, यानी कि 22,000 लिखेंगे। ठीक, 22,000 दोस्तों। ठीक, समझते चलिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से कितना दिया हुआ है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको अमाउंट मिलेगा। इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, यानी 22,000 में से आपको 10,210.2 माइनस करना पड़ेगा। अब अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आंसर नहीं आ पाएगा, तो इसको माइनस तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 32। ठीक, घटा लेंगे आसानी से, 32 आ जाएगा और 210, 32,210.2 इतना आ जाएगा तो ठीक। तो यहाँ से इतना आ जाएगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, सॉरी हमने गलत बोल दिया है दोस्तों, यहाँ से जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि अमाउंट है, इसमें मूलधन और मिश्रधन यानी कि मिक्सर होता है दोस्तों। ठीक, तो इसमें से जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से दशमलव लगा हुआ था, तो दशमलव यहाँ से हटेगा, एक जीरो और इधर बढ़ेगा, तो इसको हम काटेंगे आसानी से। तो इसको काट लेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा? यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा? 20,000 यहाँ से आ जाएगा, काटेंगे। और ये कितनी बार कट जाएगा? यहाँ से काटेंगे आसानी से, ये 29, 28 और 2 बार कट जाएगा। सॉरी, 29, 28 2 बार। और ये अभी कटेगा, किससे कट सकता है? 11 से भी कटेगा। तो यहाँ से काटेंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा? यहाँ से 2 से भी कट सकता है, करना चाहे तो। यहाँ से कितना आ जाएगा? 10,000 यहाँ से आ जाएगा तो ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा? 10,000। यहाँ से भी और कटेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 29, यहाँ से आ जाएगा जो है 46, 41 आ जाएगा थोड़ी। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा? 46 और 41। अब आपको क्या करना है, इस पर घात 4 लगा देनी है दोस्तों। क्योंकि 4 घात, जब आप 10 की 4 पावर करेंगे तो आपको 10,000 मिलेगा। इसका भी घात 4 लगा देंगे, तो यहाँ से हमें रूट इनका निकल आएगा, तो ये 10 निकल आएगा, इसका इसका 11 निकल आएगा दोस्तों। ठीक, ये रेशियो बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी पावर में लिख लेना है आसानी से। यहाँ से आपको दर पता चल जाएगी, यानी 10 थे, आपको 11 हो गए, तो कितने का ब्याज आपको मिला? 1 का। किस पर? 10 से। और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से कितने की आपको दर मिल जाएगी? 10% की यहाँ से आपको दर मिल जाएगी। लेकिन सवाल में क्या कहा है दोस्तों? ठीक, समझने वाली बात ये है, यहाँ पर हम 10 सही लिख देते हैं। समझने वाली बात ये है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने की तो अभी आई है, लेकिन आपको पूरे वर्ष की बतानी है। तो 10 में आपको 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि
क्योंकि 6-6 महीने की नहीं, 6 महीने में अगर 10 लगी तो 12 महीने में कितनी लगेगी, 20% की लगेगी। ये साधारण सी बात है, मौखिक सी बात है दोस्तों, ठीक। तो 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना बढ़िया लेवल से आपको समझा दिया दोस्तों, ठीक। यहाँ से इसको आपको जोड़ देना है, सो ना कि माइनस करना है। इसको जोड़ने क्योंकि अमाउंट है आपको निकालना है, तो इन्हीं का रेशियो निकालना है, बस काटना है थोड़ी-सी। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी सवाल आता है दोस्तों, कैलकुलेशन तो होती ही है, ये तो आप जानते ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आए और कैलकुलेशन ना हो दोस्तों। हम मान सकते हैं कि साधारण ब्याज का अगर सवाल आता है, तो उसमें तो साधारण ब्याज कह दिया है, तो साधारण ही सवाल होगा। तो अगला सवाल देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, एक मेज को है 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज जो है 15,540 में बेची जाती है, तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। इसमें आपको खुद ही बताना है कि हानि हो रही है या लाभ हो रहा है दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। 82% की वैल्यू हमें दे रखी है। आपको जानते हैं 82% कहाँ से आया है, तो बता देते हैं। 100 माइनस का 18 करेंगे दोस्तों, ठीक। 100 माइनस का 18, जब भी लाभ का आ जाए दोस्तों, ठीक, तो 100 में से जोड़ के, और हानि का आ जाए तो 100 में से घटा करके, तो यहाँ से आया है 82%। तो इसी की वैल्यू दे रखी है। 82% की तो वैल्यू दे रखी है, किसके बराबर में दे रखी है, 82% की वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो बस लिखेंगे और सीधा सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक। आपके सामने ही सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक। तो इतना हमने लिख लिया था। अब आपको आगे का प्रोसेस समझाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 82% की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से आसानी से 82 लिख लेना है, ठीक, 82। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो यहाँ से दिए हुए थे रुपए कितने, 11,480, ठीक। लेकिन वो कह रहे हैं कि 15,540 में बेची जाती है, तो यहाँ से कितने में बेची जाती है, 15,540 लिख लेंगे, ठीक, 15,540। अब आपको क्या करना है, आसानी से कटा लेना है, बस कुछ नहीं करना है। इतना तो आपको कटाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से इतनी कैलकुलेशन है दोस्तों, ठीक है। आपको सॉल्व तो करनी पड़ेगी अगर आप 11% इसका आंसर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से जब आप कटाएँगे, तो यहाँ से कितनी बार ये कटेगा दोस्तों, ठीक? तो आसानी से कटाएँगे, तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक? वो आ जाएगा 111%, ठीक? 111%। लेकिन 111 आया है, आप जानते हैं कि 100 प्लस का 11 करेंगे तभी तो ये आएगा 111%। तो 100 प्लस 11 का तो 11 जो है इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ, तो वही आपका राइट आंसर, क्योंकि 100 से कोई चीज़ हमेशा कम और ज़्यादा हो जाती है साथियों, ठीक। आप कहेंगे कि आपने काटा नहीं है, तो इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारी बताने वाली बात नहीं है। आप सीधा इससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, किससे भी काटेंगे, लेकिन आपको 111 यहाँ से मिलेगा, ये हमने बता दिया दोस्तों, ठीक। तो इतना तो आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक, हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि इतना तो आप कर सकते हैं, हमें विश्वास है दोस्तों। तो आप आसानी से कर सकें। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं किस तरह से बनेगा। ए, बी एक काम को 14/13 जो है 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी कार्य को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे समान कार्य का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं? बढ़िया सवाल है, केवल इसमें बटे के फॉर्म में दे दिया है दोस्तों, और कुछ नहीं है। जो आपने अगर इसका टाइप पढ़ा होगा तो आसानी से कर लेंगे दोस्तों, ठीक। यानी ए प्लस का बी, ठीक। समझते चलिए, ए प्लस का बी प्लस का सी और सी प्लस का ए, ठीक। इतना आपको लिखना है। तो ए प्लस का बी कितने लेते हैं, 14/3 लेते हैं। बी प्लस का सी कितने लेते हैं, 12/5 लेते हैं। ये कितने लेते हैं, सी अपॉन सी, यानी सी प्लस का ए कितने लेते हैं, 16/3 दिन लेते हैं। अब आपको क्या करना है, हमें इससे मतलब रहता है ऊपर वाले से, तो इनका हमें लेना है एलसीएम। भाई हमारा टोटल वर्क होता है, तो एलसीएम लेने में कितना आ जाएगा, बस 14, 12 और 16 का एलसीएम लेना, कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको 14/3 को इसमें से डिवाइड कर देना है। तो इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 72 आ जाएगी, ठीक। इसकी कितनी आ जाएगी, 140 आ जाएगी, ठीक। और इसकी कितनी आ जाएगी, इसमें भाग लेंगे, इसकी 63 आ जाएगी, ठीक। ये इनकी क्षमता यहाँ से हमने निकाल ली है। अब आप जानते हैं साथियों कि समय ए इसमें दिया हुआ है, इसमें बी दिया हुआ है, इसमें सी ये दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है, आप क्या जानते हैं कि 2a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों, ठीक। 2a प्लस बी की वैल्यू, 2a प्लस बी और प्लस सी, ठीक। इनकी वैल्यू दे रखी है, किसके बराबर दे रखी है, जो हमारा टोटल वर्क है, यानी टोटल वर्क यहाँ से आपका कितना आया था,
जो आपने निकाल लिया था तो ठीक, तो उसी के बराबर में आपको इसको रख देना है, तो आसानी से बताएंगे दोस्तों, ठीक, समझते चलिए। तो साथियों अब सवाल को पढ़िए, सवाल में क्या कह रहे हैं कि कितने वो है कि सवाल जो है इतने देर में कह रहे हैं दोस्तों, अगर हम इसको हटाएंगे तो दोस्तों ये पूरा पूरा चला जाएगा यहाँ से सवाल दोस्तों, ठीक, तो आप सवाल को समझिए दोस्तों, ठीक, दूसरी बार में हम आपको बता देते हैं यहाँ से सॉल्व करके। तो यहाँ से ये चला जाए चाहे कुछ भी हो, हमें तो सवाल का आंसर निकालना है, तो यहाँ से इसको हटाएंगे। यहाँ से पढ़िए, सवाल में कहा है कि वे समान कार्य का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे। ये बात थी समझने वाली दोस्तों, ठीक, समान कार्य का हमने दोस्तों सब कुछ निकाल लिया था। यहाँ से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, 2a+b+b+c दोस्तों, ठीक है, आसानी से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि कितना भाग जो है 2 दिन में पूरा करेंगे, ये करिए, यही बात तो समझने वाली थी। अब आपको इनकी क्षमता जो हमने निकाली थी, आपने पहले अगर देखा होगा सवाल, हमने 72, 140 और 63 निकाली, तो इनकी क्षमता जोड़ लेंगे, कितनी आएगी, 275 हो जाएगी दोस्तों, 275। और कह रहे हैं कि 2 दिनों में पूरा करेंगे दोस्तों, ठीक, तो यहाँ से कितना भाग पूरा कर लेंगे, 275, और एलसीएम हमने निकाला हुआ था तो अभी जस्ट आपके सामने 336। तो ये जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। कुछ करना था बस, केवल हमने स्लाइड हटाई दोस्तों, वो चला गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। यहाँ से हमने पूरा पूरा समझा दिया है। अगर आप चाहते हैं फिर समझाया जाए तो आपको क्या करना है, a+b का इनका लिख लेना है, फिर b+c का इनका लिख लेना है, फिर c+c का इनका एलसीएम ले लेना है। बस एल्शियम तो इतना आया था बस, और जो बात जो लास्ट में कही गई थी वो केवल इतनी हमने लिखी है बस। अब समझने वाली बात क्या हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये किस तरह से बनेगा, देखिए आसानी से दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है, बोर्ड मास पर है दोस्तों, देख सकते हैं बोर्ड मास पर कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 8 का इसमें तो भाग ही देना है, सबसे पहले भाग दें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8। तो एक 420 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 428 हो जाएगा दोस्तों, 428 माइनस का 3 दूनी कितने होते हैं 6, तो 428 में से 6 माइनस करें तो 422 नहीं आएगा, कितना, बिल्कुल देखते ही देखते सवाल सॉल्व हो जाता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है इस तरह के सवालों में। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है, इसको देखते हैं किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या ज्ञात क्या है, यानी कि पहली संख्या ज्ञात करो या क्या है, बात एक ही है। तो पहली संख्या इसमें पूछी, कुछ नहीं करना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहे हैं कि कोई संख्या है, यानी पहली संख्या आप x मान लेंगे तो दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या की ये आधी हो जाएगी, ये वाली संख्या इसकी आधी नहीं हो जाएगी दोस्तों, ठीक। तो इन्हीं का औसत दिया हुआ है दोस्तों, संख्या कितनी है तो 2 से डिवाइड करें, कितना औसत दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। अब आपको कुछ करना नहीं है, 2x में x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3x, ठीक, 3x बराबर इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 15 दूनी कितने हो जाएंगे 30। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, x बराबर कितना आ जाएगा 10 तियां 30। तो यानी कि कितनी बार चला जाएगा, यानी कि 30 नहीं दोस्तों 10 बार जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से 10 आएगा, आंसर 10 आएगा। लेकिन 10 तियां 30 होते हैं, हम वही लिखने लगे थे, तो 10 इसका राइट आंसर जाएगा। कुछ नहीं करना है, सवाल में कहा है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो दूसरी की आधी नहीं है दोस्तों ये। अगर आप ये 1 मानेंगे और इसको हम 2 कहें तो ये वाली इसकी आधी नहीं हो जाएगी, यही तो सवाल में कहा है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो दूसरी की आधी तो है, अगर ये 2 है तो ये 1 है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसके बाद किस तरह से बनेगा। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30 की कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। परसेंट से जब भी सवाल बनता है तो बहुत आसानी ही बनता है दोस्तों, ठीक, तो समझाते हुए चलेंगे आसानी से। तो ए में पहले तो कितने की वृद्धि की जाती है, यहाँ से लिखेंगे, ए में जो है पहले 20 की वृद्धि की जाती है, ठीक है, ए में पहले 20 की वृद्धि की जाती है। इसको सवाल को आसान से पढ़ते हुए चलें, इसको आप चाहें तो 2 तरीके से भी कर सकते हैं, एक रेशियो मेथड से और एक आपका कौन सा तरीका जो राहुल तेवतिया सर बताते हैं, रामबाण तरीके से दोस्तों, ठीक, इन 2 तरीके से कर सकते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा, आसानी से करेंगे, 20 की वृद्धि करें तो 5 से 6, फिर 30 की कमी, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10, तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 से 7 हो जाएगा, ठीक, आसानी से समझिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42 दोस्तों, ठीक। तो अब सवाल समझने वाली बात ये, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। तो ए का अंतिम मान कितना है 42 है, और कुछ बच्चे 50 ले लेते हैं ऊपर, तो गलत हो जाता है, 50 लिखना है नीचे दोस्तों, ठीक, और परसेंट में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना करेंगे 100 की मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाए, यानी सीधा काटेंगे। 50 दूनी कितने होते हैं 100, तो 42 दूनी कितने होते हैं 84, बस कुछ करना था, आंसर आ गया। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब इसी में हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे, कौन सा वाला तरीका, रामबाण तरीका वाला।
कौन सा तरीका, रामबाण तरीका भाई होता है a+b और a×b/100 वाला दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से पहले 20% की वृद्धि कह रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 20 माइनस का 30। समझते चलिए, आपको तरीका तरीका ही बताएंगे। 20 इंटू यहाँ पर ये भाई फॉर्मूला है दोस्तों, आप समझते नहीं है। और बटे कितना करेंगे, यहाँ से 100 कर देंगे बस। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ से घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का बचेगा दोस्तों, ठीक। यहाँ से माइनस का बचेगा 10, ठीक। यहाँ से कितना बचेगा, केवल गुणा ही तो होगा, बस 2 3 6। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा, माइनस का 16%। अब इस तरह के सवाल में क्या किया जाता है, 100 में से 16 को माइनस कर दिया जाता है। तो 100 में से जैसे ही 16 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा भाई आपका आंसर। तो 2 तरीके से हमने एक सवाल बताया दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं अभी भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगला सवाल जो है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 9। जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए जो 5% वार्षिक दर से, यानी वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रदान किया। तो 2 वर्ष के बाद जो है उससे कितना ब्याज मिलेगा। बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। जब भी साधारण ब्याज से सवाल आए तो सवाल ही साधारण होता है, ठीक। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000 दोस्तों, ठीक। मूलधन गुणे दर कितनी दी, सबको सवाल में ही दे रखा है। मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। बस कुछ करना हुआ था, या 100 से डिवाइड करना पड़ता है, परसेंट में बता लें तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक। 5 दूनी 10 और एक ई जीरो दोस्तों, ठीक। तो 100 रुपये जो है उसको, यानी $100 उसको मिलेंगे दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। कुछ नहीं करना था, केवल साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे, यहाँ पर लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे नए होंगे, हो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम एक एक चीज, यानी एक एक चीज साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, ठीक, गुणे दर, ठीक, और गुणे समय यानी कि टाइम, और बटे 100। इस पर हमने ये फॉर्मूला लगाया, इस पर ये मान निकाला है। मूलधन कितना दिया हुआ था, 1000, ठीक। परसेंट यानी दर कितनी दी थी, 5%। समय कितना दिया हुआ था, 2 वर्ष का, और बटे 100। बटे 100 तो वो सूत्र वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर जो है 10, ये किस तरह से बनेगा। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य दिया हुआ है, 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत की आपको गणना करनी है। बस कुछ नहीं करना है। जब भी आपको लाभ कह देते हैं, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, तो समान दिया हुआ है, तो पाँच पाँच जो है, 5 CP बराबर किसके होगा, 3 SP के बराबर नहीं होगा। 5 CP जो है 3 SP के बराबर होगा। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो आपको निकाल लेना है। CP और SP का रेशियो, अगर CP 3 है और SP यानी क्रयमूल होता है CP, और SP होता है विक्रयमूल, ये 5 है, तो यहाँ से आप लाभ नहीं निकाल पाएंगे। 3 की चीज को 5 में बेचने कितने का लाभ, 2 का, किससे होगा, 3 से, और परसेंट में बता ले इंटू 100। तो 200/3 नहीं जानते अब क्या होता है, 66.66% होता है। बस कुछ करना था इतना। ये परसेंटें आपको रटी होनी चाहिए, जैसे 33 सही 1/3% हुआ, 66 सही 1/3 2% हुआ, 14 सही 2/7% हुआ। ये परसेंटें हैं, ये रटी होनी चाहिए। एसएससी इनको बार बार रिपीट करती है। अब नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। किस तरह से बनेगा समझिए। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का 5% क्षेत्रफल कितना है। तो कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला बेस्ड ही तो सवाल है, तो समझते हैं। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देता तो 6a² हो जाता, लेकिन उसने कहा है 5 में पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है वो 4a²। इसी में वैल्यू पुट कर देनी है, तो 14 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू 14। तो बस कुछ करना था, यानी कि यहाँ पर 4 है दोस्तों, ठीक। इसके लिए क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर 4 है, दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर 4 है दोस्तों, ठीक। 4 इंटू 14 और इंटू 14। तो आप जानते हैं 4 इंटू 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है दोस्तों, ठीक। 196। अब इकाई अंक से करेंगे दोस्तों, ठीक। इकाई अंक से 4 आएगा, तो 4 तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ, तो आपको गुणा ही करना है। तो 196 का 4 में जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 784, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। 4 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं की औसत से 2 गुना है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है। बढ़िया सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझते हुए चलना है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से क्या करना है, एक संख्या है 2x, एक संख्या है x मान लेंगे दोस्तों, ठीक। और बीच में कितना लिखेंगे, 24, इसका औसत दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से यानी दोनों संख्याएं समान है। अगर ये भी 2 संख्या है, ये भी 2 संख्या है, तो रेशियो क्या बनेगा, 1:1 का। जब भी समान का देता है तो एलिगेशन पर सवाल आसानी से बन जाता है, तो ठीक। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इस तरीका आप जानते होंगे। तो करेंगे 2x, ठीक, प्लस का x,
ठीक, और बराबर में किसके होगा 2, यानी कि इनको इनको जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएँगे 2 हो जाएँगे, भाई हमने 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो 2 और 2 और यहाँ पर 24, इसमें 2 की 24 में मल्टीप्लाई की जाती है दोस्तों, ठीक, 24 की। तो यहाँ से 2x से और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x, ठीक। 3x बराबर 24 दूनी कितने होते हैं 48 दोस्तों, ठीक। तो ये 3 से कट जाएगा, 16 3 48, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। लेकिन आंसर आपका 16 नहीं होगा दोस्तों, ठीक। आंसर आपका क्या होगा, आंसर इसमें पुट करना पड़ेगा दोस्तों। 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आपका राइट आंसर। उसमें पूछा होगा कि अंतिम 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग है 2x। तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक। अगला जो सवाल है कौन-सा है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 13, ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। बी और सी जो है इसे 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और सी और अभी इस तरह का सवाल एक बन चुका है दोस्तों, ठीक। बहुत इस तरह के सवाल बनते हैं दोस्तों, ठीक, भिन्न के फॉर्म में। सी और ए 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, केवल सभी का एलसीएम लेना है। तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ए एक काम को 7 घंटे में कर सकता है, तो 7 लेंगे। फिर बी और सी दिया यानी ए अकेला कह रहे हैं, बी और सी कह रहे हैं, तो 21/4, ठीक, 21/4। और इस तरह का सवाल केवल बच्चे को कन्फ्यूज करने में दिया जाता है। ये 7/2 घंटे। अब आपको क्या इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक है इसके नीचे। तो हमारा मतलब केवल ऊपर से होता है, तो ठीक, ना कि नीचे से। अगर तभी तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि लासा ऊपर का लें कि नीचे का लें। तो केवल ऊपर का लासा लिया जाता है। तो इसका एलसीएम निकालना है सबसे पहले। एलसीएम कितना हो जाएगा 21। तो 7 से इसको काटेंगे यानी कि तो कितनी बार चला जाएगा 3 बार इसकी क्षमता आएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 21 से 21 कट जाएगा 4 आएगी। यहाँ से करेंगे तो ये 7 तो 21 तो 3 दूनी 6 जो है इसकी आ जाएगी, ठीक। अब वो कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ से क्या दिया हो इसकी 6 दे रखी है। सी और ए की 6 दे रखी है। अब कह रहे बी अकेले उसी कार को में कितने दिन यानी कितना घंटे पूछा हुआ है दोस्तों, कि यानी कितना समय लेगा। तो घंटे में दिया हुआ ऑप्शन, तो घंटे में आएगा, साधारण सी बात है। तो यहाँ से क्या है, ए की यहाँ से कितनी है 3 है दोस्तों, ठीक। ए की यानी ए की यहाँ पर 3, ए की ये क्षमता यहाँ पर 3 दे रखी है। और टोटल यहाँ पर कितनी है, सी की यहाँ से कितनी आएगी। अगर ए की जो है यहाँ पर 3 है, अगर आप दिमाग लगाइए, ए की यहाँ पर 3 है तो ए की 3 लिखेंगे। और टोटल है 6, तो सी की भी 3 रही होगी दोस्तों। तो यहाँ से बी की कितनी है, समझिए यही बात समझने वाली है। यहाँ पर टोटल दोनों की कितनी दे रखी है, टोटल दोनों की 4 दे रखी है, उसमें से सी की कितनी है 3। तो 3 में कितना जोड़ा होगा तभी 4 आया होगा, ए की जोड़ा होगा, तो बी की क्षमता 1 है दोस्तों। तो वही पूछा हुआ, तो बी को अकेले उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो ये टोटल हमारा वर्क है यानी कितना है 21 घंटे का है, और उसकी क्षमता कितनी है 1, तो 21 घंटे ही लेगा तो ठीक, 21 घंटे का समय। क्योंकि जब 1 से डिवाइड कर देते हैं तो कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर यही बात समझने वाली है। एक बार और समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए की 3 दे रखी है, तो सी और ए लिखें। जैसे सी और ए टोटल यहाँ पर 6 दे रखी है दोनों की। जैसे एक की 3 है तो सी की भी 3 होगी, तभी तो 6 होगी टोटल। तो उसी में यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो सी की हमने कितनी निकाली है 3। तो टोटल 4 दे रखा है, तो 4 कब होगा, जब 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, तो हमें पता चलेगा बी की 1 होगी दोस्तों, ठीक। अगर जो समझदार बच्चा होगा वो ऑप्शन एक बार देखेगा, एक निगाह आपकी ऑप्शन पर होनी चाहिए। वो क्या करेगा कि 21 घंटे, यानी ऐसा तो नहीं है कि रेशियो ही दिया हुआ है, तो वो डायरेक्ट, अगर आपको कमी है समय की तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इतनी जानकारी है तभी कर पाएँगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? बढ़िया सवाल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक, क्या-क्या दिया हुआ है सवाल में वो पढ़ लेना है। एमपी दिया हुआ है, ठीक, एमपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, ठीक, और सीपी दिया हुआ है। इतना समझना है। ये 12 दिया हुआ, नीचे वाला होता है एमपी, एसपी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं सीपी 50% की हानि होती है। तो 50% की हानि होती है, कह रहे हैं किस पर? इस पर। तो 50 की हानि किस तरह से निकालेंगे? बटे 50 और इंटू करेंगे 100 का दोस्तों, ठीक। तो 5 से काटेंगे कितनी बार 10 बार, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो भाई हमसे रेशियो पूछा हुआ किसका, एमपी और सीपी का रेशियो पूछा हुआ है। तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है एमपी 12 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। एमपी 12 और सीपी हमने कितना निकाली है 10। तो इसी का रेशियो तो पूछा, ये 6 बार चला जाएगा, ये 5 बार चलेगा। तो 6:5 किस में दिया हुआ भाई, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में
आ गया होगा दोस्तों। लास्ट के सवाल बहुत ही सरल हैं, बहुत जल्दी आपसे बन जाएंगे। तो अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं। इसमें आपको चतुर्थानुपाती पूछा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है बस आंसर। तो चतुर्थानुपाती होता है B/C/A। तो बी की वैल्यू है 120, ठीक समझते चलिए। सी की वैल्यू कितनी है 15, ठीक समझते चलिए। ए की वैल्यू कितनी है 23। तो 0 से 0, 3 से ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो 15 चौको कितने होते हैं 60, बस आपका आंसर। अगला जो सवाल है, यदि यू और बी से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो वी के अंक यू के अंकों से कितना प्रतिशत कम है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, इस तरह का सवाल अक्सर बनता रहता है कंफ्यूज। यहाँ से यू दिया, वो यहाँ से बी। तो 5%, 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 5% को लिख सकते हैं 1/20, ठीक 1/20 लिख सकते हैं। तो अगर ये 20 है दोस्तों, ठीक ये 20 है, ये 21 करें अधिक है, तो ये इससे कितना परसेंट कम है। तो ये इससे कितना परसेंट कम है 1% कम है। और किससे कम है 21 से कम है। और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 करेंगे, ठीक? तो काटेंगे कि 21 चौको 84। एक नज़र आपकी ऑप्शन पर होनी चाहिए, 4 से शुरू होगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4.7, ठीक। एक नज़र आपकी ऑप्शन पर अवश्य होनी चाहिए दोस्तों, ठीक। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर है 17 दोस्तों, ठीक है। बढ़िया सवाल है, छोटे छोटे, तो समझाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है दोस्तों, ठीक। तो 11 से विभाज्य नहीं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल आपके कंठस्थ होने चाहिए आपको दोस्तों, ठीक, तभी आप सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या होता है, या तो अंतर 0 आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। थोड़ी मल्टीपल आप जानते हैं 11 का कोई भी डिविजिबिलिटी, ठीक। जैसे 22, 33, 44, 66, 55 दोस्तों, ऐसे, ठीक। तो लगाएंगे, पहले में देखेंगे अंतर, एकांतर अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 2 8 आ जाएगा, थोड़ी 6 2 8, ठीक। और फिर माइनस करेंगे 7 3 10। तो 8 में से आप 10 जैसे ही माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से 8 को माइनस, तो माइनस का 2 आएगा। तो 2 तो नहीं कटता है, तो पहले ही वाला आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, ठीक। ये वाला है कि पूछा 11 से विभाजन नहीं है, तो ये तीनों 11 से कट जाएंगे दोस्तों। इसी तरह से आप अंतर निकालेंगे, तो दूसरा वाला हम आपको निकाल के बता देते हैं। जैसे 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 2 कितने हो जाएंगे 7, माइनस करेंगे 6 और ये कितना आ जाएगा 7। तो अंतर 0 आ गया, ये तो कट जाएगा। तीसरा वाला चेक करेंगे, वो भी कट जाएगा। चौथा वाला चेक करेंगे, वो भी कट जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, ठीक। तो किस तरह से बनेगा, यदि ए का 4/5वां भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ए लिखना है और इंटू 4/5 लिखना है, ठीक। और बी लिखना है, बराबर लगाना है, बी लिखना है, 2/5 लिखना है, और बस 5 से 5 कट जाएगा बराबर की चीज। तो यहाँ से आ जाएगा 4a बराबर कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो a यहीं रहेगा और b नीचे आ जाएगा दोस्तों, ठीक। और 2 यहीं रहेगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो 1:2 जिसमें दिया होगा भैया आपका राइट आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2:1 लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। 19 थोड़ा सा बड़ा सवाल मालूम पड़ता है। एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद बाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। बाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा। बढ़िया सवाल है, थोड़ी दूरी से मिलेगा ये पूछा हुआ है। तो इसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो ठीक। तो यहाँ से किलोमीटर कितने दिए हुए हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है, तो 12 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे 6 घंटे का समय दिया तो 6 लिख लेंगे। और नीचे यहाँ से दोनों एक ही दिशा में हैं, तो जैसे दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो माइनस होती है, जैसे विपरीत दिशा में जाती है कोई चीज़ विपरीत तो प्लस हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से 16 में से 12 को माइनस करें, यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यहाँ पर भी। तो 16 में से 12 को माइनस करें तो 4 बचेगी दोस्तों, ठीक। इससे आपकी डायरेक्ट निकल आती है दोस्तों, ठीक। और इंटू कितना करेंगे 16 करेंगे दोस्तों, ठीक, क्योंकि 16 पूछी। तो यहाँ से काटेंगे 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा। तो इकाई अंक से हो पाएगा दोस्तों 6 36 का 8 में करेंगे, 8 6 48 इकाई अंक 8 आएगा। तो 8 केवल एक ही ऑप्शन में दिया होगा, तो 288 जो है इसका राइट आंसर आएगा। आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। बढ़िया दोस्तों, 3 सवाल। क्या तारीफ करूंगा एसएससी की कि वो बोर्ड मास पर इतना प्रेम क्यों करती है दोस्तों, ठीक। तो आप बोर्ड मास बहुत ही अपना मजबूर रखिए। आपको फ्री के 3 अगर क्वेश्चन आगे 3 6 नंबर फ्री के मिल जाएंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना होता है इसमें।
सबसे पहले कोष्टक को यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से घटाएँगे 5 बचेगा, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 ने 45 9 आ जाएगा यहाँ से। तो पहले लिखेंगे कितना 42 प्लस का 43, ठीक। 42 प्लस का 43 माइनस का यहाँ से करेंगे ऑफ को हल करेंगे, 2 6 चौक 24, ठीक। 6 चौक 24 और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 6 चौक 24 और इंटू का कितना होगा 9, क्योंकि 9 ही बचा हुआ है। अब इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 85, 24 निम्मा आपको पता होना चाहिए 216 है। तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो 131 जो है इसका राइट आंसर आएगा। 216 में से 85 को माइनस करेंगे तो 131। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी टाइम कितना लगा हुआ है, आपको बता देते हैं 35 मिनट लग चुके हैं दोस्तों, ठीक। क्योंकि आपको समझाते हुए और पहले चर्चाएँ हो जाती हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी रहती हैं एग्ज़ाम के साथ-साथ दोस्तों, ठीक। काफ़ी बच्चे नए होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको विश्वास आपने जो जताया है उसको हम धूल में नहीं मिलने देंगे दोस्तों, बराबर मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट देंगे दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं अगली जो शिफ्ट होगी उसमें, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक।